नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया है दो सूची दिए गए, एक सूची में कुछ चिन्ह है, दूसरी सूची में अर्थ है। अब इन दोनों सूची का मिलान करवाना है। ठीक है, वैसे तो फिलहाल ये सूची इसके सामने होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त ये नीचे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ए में है जन्म, तो ये हो गया चिन्ह। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा 4 पॉइंट, यानी कि बात करें जन्म का अर्थ हो जाएगा कमल। ठीक है, बी में है प्रथम प्रवचन, इसका हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। आपको इसका उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। सी में है महाबोध। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, यानी कि बोध वृक्ष। डी में है त्याग, इसका हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज ये लिख देना कि उत्तर बताना कि महाविनिष्क्रमण के रूप में महात्मा बुद्ध की जीवन की कौन सी घटना को जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। 12 में कहा जाता है कि 12वें सवाल में पूछा गया बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। तो बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रावस्ती। और दोस्तों, मैं खुद श्रावस्ती से हूँ। ठीक है, यानी मैं जहाँ रहता हूँ मेरे क्षेत्र से श्रावस्ती मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रावस्ती। ठीक है, तो बौद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे कौशल राज्य में थे, ये भी जान लो। ठीक है, अगर कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ पे थे, तो वो थे कौशल राज्य में, कौशल राज्य में। ठीक है, तथा यहाँ की राजधानी जो थी यानी कि श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो दो चीज है ध्यान देना कि कौशल राज्य में सबसे ज्यादा शिष्य थे और इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट बताता हुआ चलूं। 13 में बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। अच्छा सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखो, इस सवाल का सही उत्तर जानने के लिए पहले आप लोग पूरा ऑप्शन देख लो। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, उदयन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसे बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इस पर नहीं ध्यान देना, आपको सवाल पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जी, वो वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, और उदयन जो थे, उदयन, ठीक है, ये पिंडोला, मैं यहाँ लिख देता हूं, पिंडोला, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोस्ताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, पहले ये जानो कि बुद्ध जी जो थे वो कौशाम्बी में किसके राजकाल में आए थे। तो वो राजकाल में आए थे वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे, पहली चीज ये जानो। और वत्सराज उदयन जी जो थे वो पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, और एक चीज चलो एक और ध्यान दे दो कि मतलब जब वो बौद्ध धर्म को जब उन्होंने अपना लिया था, उसके बाद उन्होंने घोस्ता राम विहार जो था उसको भिक्षु संघ को दान दिया था, ये भी थोड़ा ध्यान देना, तो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 14 में है कि बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता की गई। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाकश्यप द्वारा। क्या हो जाएगा, महाकश्यप द्वारा। ठीक है, ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है, या फिर उसको हम कह सकते हैं प्रथम बौद्ध परिषद जो है, बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह अथवा राजगीर की सप्तकर्णी, माफ करिए, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहां हुई थी, सप्तपर्णी, यहां लिख देता हूं, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, इस समय हाँ, अब मगध का शासक अजात शत्रु था। तो ये भी जान लेना, कभी भी सवाल बन सकता है कि जब जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय मगध का शासक कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए उस समय मगध का शासक था अजात शत्रु। ठीक है, तो हर एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जो ये था यानी प्रथम बौद्ध संगति जो था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तथा इसमें जो थी, यानी जो प्रथम बौद्ध संगति थी, इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे वो थे आनंद और साथ ही साथ उपाली, ये दोनों लोग इसमें शामिल थे, ये भी ध्यान देना। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था। ठीक, इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और साथ ही साथ उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकाओं में विभाजित भी किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं,
इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था तथा साथ ही साथ उन्हें सुत्त, यहां लिख देता हूं, शुत्त और विनय, ये यह है, विनय नामक दो पिटकाओं में विभाजित भी किया गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करिए। सही कालक्रम आपको ध्यान देना है। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब बताना है इसमें से उत्तर कौन सही है। देखो, अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि ये वाला, यानी कि 2 1 4 3। ठीक, 2 1 4 3, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 2 यानी राजगिरा, क्या था? 2 1 4 3, फिर आएगा वैशाली, फिर आएगा पाटलिपुत्र, फिर आएगा कुंडलवन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो इसमें क्या पूछा गया था सवाल में कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम आपको करना था, सही कालक्रम। ठीक, तो क्या आएगा? पहले आएगा राजगृह, फिर आएगा वैशाली, फिर आएगा पाटलिपुत्र, फिर आएगा कुंडलवन। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब बात किया था कि पहला जो बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था, हम लोगों ने जब बात किया था तो पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह अथवा राजगीर में। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर या राजगृह में सप्तपर्णी, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया था। यानी दूसरा कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगत जो हुआ था दोस्तों, वो काला अशोक, कौन? कालाशोक के शासन काल में बौद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगत कहां हुआ था, कभी ये पूछ ले, तो तृतीय बौद्ध संगत मौर्य सम्राट के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और जो पहला हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगत कहां हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगत जो हुआ था दोस्तों, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहां पर? कुंडलवन में। ये कुंडलवन कहां है? ये कश्मीर में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और इसकी अध्यक्षता के बारे में पूछ ले तो वासुमित्र। ठीक है, योम इसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष ने की थी। ये थे अध्यक्ष, ये थे उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, इस चीज आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 में आ जाइए। इसमें कहा गया महात्मा बोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 4 पॉइंट दिया गया। ठीक है, उत्तर के बारे में बात करें, देखो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 4, चारों पॉइंट सही होगा। क्यों सही होगा ये जानते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये बात सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने नहीं माना, तो ये भी बात सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो ये भी बात सही है। यानी मैं बात करूं तो चारों पॉइंट जो है कहीं ना कहीं जो है महात्मा बोध जी से संबंधित है और सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया। ठीक है, तो पवित्र स्थल जो है बोध गया, जहां गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, ये निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, और जो निरंजना नदी है दोस्तों, उसको आज के समय में फाल्गु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी कहते हैं। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था निरंजना नदी। ठीक है, इसे ध्यान देना। ठीक, अच्छा कभी पूछ ले कि फाल्गु नदी कैसे बनती है, तो निरंजना नदी और साथ ही साथ मोहना और निरंजना, इन दोनों के मेल से ही बनती है फाल्गु नदी। फिलहाल इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये सब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें विस्तार से बात करने वाले हैं, बस आपको इतना जानना चाहिए।
बोध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हैं ए बी सी डी। बात करें प्रश्न नंबर 18 का, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, ये चीज ध्यान देना। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है, तो ये भी ध्यान देना। ठीक, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवदत्त। ठीक है, तो देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है, तो वह पहले उनका अनुगत बना और फिर बाद में उनका विरोधी बन गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन वो इस चीज में कभी भी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बात करते हैं सवाल नंबर 20 के बारे में। कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी इसको मान लेते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 में गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? 4 पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हो। सही उत्तर के बारे में बात करें, देखो इस सवाल का कई सारे पॉइंट, कई सारे उत्तर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आइए जानते हैं। पहले हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, पहले जानते हैं क्या सही होगा क्या गलत, उसके बारे में बात करेंगे। देखो 4 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहले आप लोग देख लो, ए बी सी डी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, महात्मा बुद्ध जो थे वो क्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, तो पहले हिसाब से माने तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, वह आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो क्या लिखा है? आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, यानी पुनर्जन्म। तो ये भी बात सही है। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, क्या होता है? बुद्ध के अनुसार माने तो चरित्र यानी कि कर्म का पुनर्जन्म होता है, तो ये भी बात सही है। वे निवाड़ प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। वे यानी कि महात्मा बुद्ध जी जो थे निवाड़ प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये भी बात सही है। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे, यानी मैं बात करूं तो वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो क्या है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा गलत। एक रुक जाइए। अब हम लोगों ने जितना भी पॉइंट जाना उसमें से पहला पॉइंट सही, वे कर्म विश्वास करते थे, और तीसरा यानी वे निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये दोनों जो पॉइंट है महात्मा बुद्ध जी के हिसाब से तो सही माने जाते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 जो है सही नहीं माने जाते हैं। तो देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 कहीं पर है, कहीं पे नहीं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों सही हैं। एक मिनट जाइए, ये कैसे हो सकता है यार? एक मिनट, सवाल को फिर से हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 3 सही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 का ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ा सा हो जाता है आपका त्रुटिपूर्ण, यानी कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको उत्तर बताना। तो ये चीज़ ध्यान देना कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और जो मैंने आपको सभी को बताया वो तो सही होगा, यानी जो मैंने बताया कि वे अकर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। ठीक है, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार माने तो चरित्र यानी कि कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निवाड़ प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? करते थे, तो ये जाहिर सी बात है पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग को मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।